Hello my dear students and welcome to your YouTube channel Coachify CAT. This is your mentor Mohit. Today we are going to talk about four set Venn diagram. हम सीखेंगे कैसे फोर सेट Venn diagram बनाया जाता है, कैसे उसको इंटरप्रेट किया जाता है, ये सारी चीज़ें आज हम कवर करने वाले हैं, राइट। इसके बाद में आपका फोर सेट Venn diagram हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा, राइट। ओके, सो लेट्स बिगिन। फर्स्टली विल लर्न हाउ टू ड्रॉ अ फोर सेट Venn diagram, राइट। ओके, सो सबसे पहले आप एक स्क्वायर बॉक्स बना दीजिए या रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दीजिए। देन यू ड्रॉ टू वर्टिकल लाइंस, देन यू ड्रॉ टू हॉरिजॉन्टल लाइंस। अभी आप फर्स्ट को इससे कनेक्ट कर दीजिए, थर्ड से, एंड सेकंड को आप कनेक्ट कर दीजिए फोर्थ से। ओके, इसी तरह से यहां भी फर्स्ट को थर्ड से कनेक्ट कर दीजिए एंड सेकंड को कनेक्ट कर दीजिए फोर्थ से। सो समथिंग लाइक दिस, राइट? It looks like a four set Venn diagram. What are the four sets? Okay, so now let's say this is our set A. तो ये वाला जो पूरा सेट है इसको हमने कहा ये A है, ठीक है। सिमिलरली ये वाला जो सेट है इसको हम बोलते हैं B। ये जो सेट है इसको हम बोलते हैं C, एंड ये वाला जो सेट है let's call it D. These are the four sets. Okay. Now, let's try and understand what are the various elements involved in it. तो हम क्या करते हैं, ये फाइंड आउट करते हैं कि कौन कौन से रीजन्स जो हैं वो कॉमन है, राइट, कौन कौन से रीजन्स जो हैं वो कॉमन नहीं है, इंडिविजुअल है। जैसे इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर रीजन, तो ए सेट का ये वाला जो पोर्शन है ये किसी भी और चीज के साथ में कॉमन नहीं है, कहीं भी ओवरलैपिंग नहीं है, तो यानी ये सिर्फ ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनली ए। तो हम यहां क्या लिख देंगे, ए। लाइकवाइज ये वाला जो सेक्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ बी को, ये सिर्फ सी को, और ये सिर्फ डी को। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। दिस इज ओनली सी, दिस इज ओनली डी, दिस इज ओनली बी, एंड दिस इज ओनली ए। इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर रीजन, यहां पे आपको एक ओवरलैपिंग दिख रही होगी, यू कैन फाइंड आउट एन ओवरलैपिंग हियर। तो ये वाला जो रीजन है ये कॉमन है ए और बी के बीच में, बट नथिंग इज इन कॉमन विद सी एंड डी, राइट। सो हम यहां लिखेंगे ए बी, ठीक है। उसी तरह से ये वाला जो रीजन है ये कॉमन है सी और डी में, केवल सी और डी में, तो यहां लिखेंगे सी डी। उसी तरह से इस रीजन को अगर आप देखोगे तो ये कॉमन है सिर्फ बी और सी में, तो ये वाला जो सेट है ये रिप्रेजेंट करता है बी को, ये रिप्रेजेंट करता है सी को, सो यहां आएगा बी सी। इस रीजन की अगर बात करें तो ये कॉमन है ए और सी के बीच में। इस रीजन की अगर बात करें, दिस वन, दिस इज अगेन इन कॉमन विद ए, in between A and D. So this is AD. If we talk about this region, right, तो ये कौन सा है, B, and this is nothing but D. So this is your BD. तो ये वो सारे रीजन्स हो गए जो कि एग्जैक्टली टू सेट्स के अंदर कॉमन है, राइट। तो अभी एक बार आप समझ लीजिए, फिर एक बार इसको पूरा खुद से बना करके देखिए और देखिए क्या आप भी एज इट इज बना पा रहे हैं या नहीं, राइट। ओके, नाउ ये जो रीजन्स बचे हैं ये एग्जैक्टली थ्री सेट वाले रीजन्स हैं। तो इससे पहले मैं थ्री सेट वेन डायग्राम पे एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखा है प्लीज गो एंड चेक इट आउट, यू विल हैव मोर क्लैरिटी। सो ये वाला जो रीजन है ये किस किस में कॉमन है, ए में, बी में एंड सी में, यानी जो भी एलिमेंट्स यहां आएंगे वो ए का भी पार्ट है, बी का भी है एंड सी का भी है। सो लेट्स राइट ए बी सी है। लेट्स चेंज द कलर। सो लेट्स से दैट yes, it is A, B and C. Similarly, अगर इसको चेक करें तो ये पार्ट कॉमन आ रहा है C और D में, उसके साथ साथ B में। So this is your BCD. If we talk about this one, A, then we have C, and then we have D. So this is your ACD. And if you talk about this one, A, B and D. So this is your ABD. ये हो गया आपका exactly 3 वाला पार्ट, ठीक है। Now, if we talk about this region, it is common in between all the four sets. So this is your A, B, C, D. तो यहाँ हम क्या देख सकते हैं, यहाँ कुछ एलिमेंट्स हैं जो एग्जैक्टली वन सेट से बिलोंग करते हैं। ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं, तो सिमिलरली जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में लिखा, अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो एग्जैक्टली वन वाले अगर हमें लिखने हो तो ये कौन कौन से हैं। सो वी विल से A प्लस B प्लस C प्लस D, ये हमारे एग्जैक्टली वन वाले हैं। अगर हमें एग्जैक्टली टू वाले लिखने हो, E2 से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, तो एग्जैक्टली टू वाले कौन कौन से हैं, A B, वी हैव A B, then we have BC, then we have AC, right, then we have CD,
then we have AD, and we have BD. So these 6 values represents exactly 2. So AB, AC, BC, CD, BD and AD. Now if we talk about exactly 3, तो exactly 3 में कौन कौन से आ रहे हैं? ABC, then we have BCD, then we have ACD, and then we have ABD. तो जब आप खुद से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब ये आपको लिखने की नीड नहीं है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि कौन सा रीजन जो है वो एग्जैक्टली 1 वाला है, कौन सा एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 3 एंड एग्जैक्टली 4, राइट? सो इससे और क्लैरिटी आपको मिलती है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट एग्जैक्टली 4 वाला, तो ये केवल एक ही है, विच इज ABCD. अगेन जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, एग्जैक्टली 1 प्लस एग्जैक्टली 2 प्लस एग्जैक्टली 3 प्लस एग्जैक्टली 4 प्लस कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो इनमें से किसी भी सेट में नहीं आएंगे, पॉसिबिलिटी है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, तो उनको हम रखते हैं नन वाली कैटेगरी में. अगर इन सबको हम ऐड करते हैं तो ये बनता है टोटल के बराबर या यूनिवर्सल सेट के बराबर. इतनी चीजें हमें समझ में आनी चाहिए. अब अगर हम सिर्फ ए की बात करें तो ये सेट पूरा रिप्रेजेंट करता है ए को, यानी अगर इन सब का सम कर दें तो वो बराबर होगा ए के. इसी तरीके से अगर इन सभी का सम कर दें तो ये बराबर होगा बी के, इन सभी का सम करें तो दैट विल बी इक्वल्स टू सी, एंड लाइकवाइज दिस विल बी योर डी. आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आई. अभी आपको क्या करना है, पहले खुद से आपको बनाना है, फिर कोई भी कैट का एक PYQ आपको पिक करना है और फिर आपको ये बना करके देखना है कि आपसे ये सॉल्व हो रहा है कि नहीं. एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू, राइट? विल ब्रिंग सो मेनी सेट्स बेस्ड अपॉन 4 सेट वेन डायग्राम, राइट? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक कीप सॉल्विंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. बाय बाय एंड टेक केयर.